आप सभी को तनगोरिया का नमस्कार। हेलो एवरीवन, मैं यशवर्धन तनगोरिया आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर पूरे जोश के साथ आज के शानदार धमाकेदार धुरंधर सेशन में। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग क्लास 12 यूपी बोर्ड मैथमेटिक्स को बहुत ही शानदार तरीके से तोड़ने फोड़ने के लिए तैयार हैं और पिछले काफी समय से आपकी क्लासेस चल रही हैं, जिसमें आपका पहला, दूसरा, तीसरा चैप्टर बहुत ही शानदार तरीके के साथ कॉन्सेप्ट के साथ उसी समय तुरंत उसी साल पिछले 5 साल की पीवाईक्यूज और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के साथ समापन हो रहा है। तो जो भी विद्यार्थी अभी भी मैथ की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं उनसे मैं कहना चाह रहा हूं कि फटाफट से आज से ही क्लास लेना शुरू कर देते हो तो मेरी पूरी गारंटी है कि जनवरी के अंत तक पूरा सिलेबस आपको बेहतरीन तरीके से रिवाइज हो जाएगा और विद 5 साल के प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ। तो फिर से कहना चाह रहा हूं कि हम लोग यहाँ पे पिछले 5 साल के क्वेश्चंस करवा रहे हैं, यहाँ पे सारे के सारे पैटर्न डिस्कस करे जा रहे हैं कि क्वेश्चन कैसे बन सकता है, पिछले 5 साल का जो क्या एनालिसिस रहा है, क्योंकि आज से 2020 से पहले पेपर का पैटर्न कुछ चेंज था, 2020 के बाद पेपर पैटर्न को चेंज हुआ है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आपको क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। तो आज है आपका डे 4 यानी कि चैप्टर नंबर 4 सारणी डिटरमिनेंट्स, इसको हम तोड़ने जा रहे हैं। तो चलिए फटाफट से बिना देरी किए हुए जल्दी से एक रफ नोट और एक पेन लेकर के बैठ जाइए। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं, देखिएगा। तो देखो भाई साहब, सबसे पहले मैं बात करता हूं कि हमें डिटरमिनेंट्स कैसे निकालते हैं, यानी कि जो सारणिक था और जो आव्यूह था उसमें अंतर क्या है। सबसे पहले आखिर ये बात करते हैं डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस बिटवीन डिटरमिनेंट यानी कि बोले तो सारणिक, डिफरेंस बिटवीन डिटरमिनेंट एंड मैट्रिक्स आव्यूह, मैट्रिक्स आव्यूह। तो पहले जो भी व्यूअर्स वीडियो को देख रहे हैं, आपसे सभी से मेरा ये क्वेश्चन है कि आप में से कितने लोगों को ये पता है कि आव्यूह में और सारणिक में क्या अंतर होता है। 99.99% बच्चे बताते हैं कि सर आव्यूह में चौंच ऐसे निकाल देते हैं तो ये आव्यूह बन गया, और सर डिटरमिनेंट के अंदर क्या करते हैं, डिटरमिनेंट के अंदर हम दो डंडे खींच देते हैं बस। 99% बच्चों को यही पता होता है कि आव्यूह का मतलब है यहाँ पे दो नुकीले सिरे आएंगे और सारणिक के अंदर ही आएगा। तो भाई साहब ये बिल्कुल ही रॉन्ग है। मैं आपको एकदम फुल प्रूफ बताने जा रहा हूँ क्या होता है। देखो ध्यान से, जो हमारा आव्यूह होता है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है, ऐसे करके पहली रो का पहला अवयव, दूसरी रो का दूसरा अवयव, तीसरी रो का तीसरा अवयव, इस प्रकार से होता है। जबकि जो सारणिक बनता है, सारणिक का एक फिक्स मान आता है, हम सारणिक को सॉल्व करते हैं। अभी आपको सिखाऊंगा कैसे सॉल्व करते हैं। तो यही एक बहुत बड़ा अंतर है कि मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स यानी कि सारणिक आव्यूह, मैट्रिक्स इज अ कलेक्शन, मैट्रिक्स इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। जो आपका अवयव होता है वो सारे के सारे अवयवों का संग्रह होता है। जब हम उसको सॉल्व करने के लिए सहायता लेते हैं काहे की, सारणिक की। वाइल डिटर्मिनेंट इज अ फिक्स वैल्यू, जो सारणिक आता है वो एक फिक्स वैल्यू आता है, इसका आंसर सदैव फिक्स रहता है। जबकि जो अवयव होता है वो सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है। यही सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस है अवयव में और सारणिक में। तो सर ये निकालते कैसे हैं, थोड़ा वो भी बता दीजिए। तो देखो भाई साहब, एक छोटे से एग्जांपल से चर्चा करते हैं। पहले हम बात करते हैं, जैसे एग्जांपल मैंने लिया, एक मैट्रिक्स मैंने ली ABCD। ये मैट्रिक्स का सारणिक निकालना है, ये 2x2 की है। तो कैसे करते हैं, अगर 2x2 की कैसे करेंगे, देखो पहले गुणा करते हैं इसका इससे, तुरंत एक माइनस छूटेगा इसका इससे, तो आंसर क्या आएगा भाई साहब, आंसर आएगा AD माइनस BC। ऐसे सर समझ में नहीं आया, ऐसे देखो एग्जांपल देखिए, देखो 1 2 3 और 4, इसकी चर्चा करते हैं सर। 4 बन जा 4 माइनस 3 2 जा 6, सर आंसर आ गया -2। ये हमारा होता है सारणिक। वहीं हम बात करें सर 3x3 की कैसे करेंगे, तो देखो ध्यान से, अगर मान लो मैंने ले लिया 1 0 1 1 1 1 एंड 1 1 0, तो ध्यान से देखने वाली बात क्या है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे प्लस माइनस प्लस अल्टरनेटिव क्रम से चलता है। कैसे चलता है वो भी बता दे रहा हूँ। ये क्या होता है, इसको बोलते हैं सर A11, मतलब सर पहली पंक्ति का पहला अवयव, ठीक है। तो A11 यानी कि यहाँ का जो डायरेक्ट फॉर्मूला बनता है वो बनता कैसे है, मैं बता रहा हूँ। ये प्लस ऐसा कैसे है, तो यहाँ होता है हमेशा -1 की पावर, यहाँ पे होता है I प्लस J। आपको अगर याद होगा तो मैंने पुराने लेक्चर्स में बताया था कि जो एंट्रीज होती हैं उनको हम AIJ से डिनोट करते हैं। और यहाँ पर 1 1 का मतलब क्या है, I का मान 1 है, J का मान भी 1 है, मतलब पहला कॉलम है और पहली ही पंक्ति है, ऐसे। तो उसी प्रकार से हम यहाँ पे चेक करेंगे तो 1 1 आ रहा है, तो -1 की पावर अगर मैं 1 + 1 करूंगा तो सर -1 की पावर यहाँ पे 2 हो जाएगी,
जो कि मुझे प्लस प्रदान करेगी, तो यहाँ पे प्लस आता है। दूसरे वाले पे माइनस कैसे आता है वो ध्यान से समझो। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब है सर A12, मतलब सर पहली रो का दूसरा अवयव, ऐसे कह लो या ऐसे कह लो, पहली पंक्ति और दूसरा कॉलम। ध्यान से देखो, पहली पंक्ति और दूसरा कॉलम, ठीक है। तो मतलब होगा क्या, -1 की पावर जब तुम i प्लस जे करोगे तो i का मान यहाँ पे 1 है और j का मान यहाँ पे 2 है, तो 1 + 2 जो कि 3 बनाएगा, तो -1 की पावर 3 हो जाएगी, तो यहाँ पे -1 आ जाता है। कहने का मतलब समझो भाई साहब, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जब हम इसका एडजॉइंट निकालते हैं तो एडजॉइंट में हम क्या करते हैं, इसको पकड़ते हैं, इसको दबाते हैं, इसको दबाते हैं, ऐसे करके इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे करते हैं। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला पढ़ते हैं वो आधा पढ़ते हैं। मेन जो फॉर्मूला होता है उसमें हमेशा याद रखना, ऊपर आता है -1 की पावर i + j, यहाँ पे आता है m11, ये होता है एक्चुअल फॉर्मूला। लेकिन 99% बच्चे इसको याद नहीं करते हैं और टीचर भी इसको बताते नहीं है, वो केवल ये डायरेक्ट बता देंगे कि यहाँ प्लस माइनस प्लस और m11 आ जाता है। तो ये छोटा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है। और बाकी सारणिक का प्रसार सभी को करना आता है। कैसे करते हैं, पहली पंक्ति के सापेक्ष करना हो, दूसरी के सापेक्ष करना हो, तीसरी के सापेक्ष करना हो, इसको पकड़ो, पहले वाले को पकड़ो, जिस रो में आ रहा है रो छूटेगी, जिस कॉलम में आ रहा है वो कॉलम छूटेगा, इसका मल्टीप्लाई इससे 0, तुरंत एक माइनस छूटेगा, इसका मल्टीप्लाई इससे 1 आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे माइनस के साथ, यहाँ पे 1 था, 1 लिख लो, माइनस का 0 आ जाएगा। अब जब 0 जिस रो में आ रहा है वो रो छूटेगी, जिस कॉलम में आ रहा है कॉलम छूटेगा, इसका मल्टीप्लाई इससे, तुरंत एक माइनस छूटेगा, इसका मल्टीप्लाई इससे। सभी लोगों को आता होगा। तो चलिए फटाफट से टाइम के बिना जाया करते हुए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए तो आज के सेशन का पहला सवाल, सवाल क्या कहता है देखो ध्यान से, बहुत ही प्यारा सवाल है। देखिए भाई साहब, सवाल कह रहा है कि सारणिक x + y + के 2z, z z x y + के z + के 2x x y y z + के x + के 2y। सारणिक के सवाल को 99% बच्चे क्या करते हैं, है इसमें कुछ नहीं, अगर तुम चाहो तो ऐसे ही कर सकते हो कि यहाँ प्लस माइनस प्लस मान के खोल के कर दो, लेकिन ऐसे इतना बड़ा रायता फैलेगा तुम इसको समझ नहीं पाओगे। तो यहाँ पे बुद्धिमान बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे सवाल जो काम हो केवल सोचने का है, थिंक करना है आपको बस, कि मैं कैसे करके इस सवाल को इजी बना पाऊं। तो मेरा खुद का अनुभव ये कहता है, ध्यान से समझना, जब कभी भी तुमको बड़ा बड़ा मसाला दिखाई दे, जब कभी भी तुमको बड़ा बड़ा मसाला दिखाई दे, हमेशा ये प्रयास करो कि किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में ये बड़ा बड़ा मसाला सेम सेम हो जाए। याद रखने वाली बात क्या है कि जब भी तुम्हें सारणिक के अंदर कोई बड़ी क्वांटिटी दिखेगी, समझ लेना हमेशा वो कॉमन आएगी। तो अपना जो पूरा काम हमें जो करना है वो इस पे करना है कि कैसे करके मैं यहाँ पे ऑपरेशन लगाऊं, संक्रिया लगाऊं मैं, कि ये चीज कॉमन निकल के आ जाए। तो देखो ध्यान से, मुझे दिख रहा है कि सर यहाँ पे x + के y, x + के y + के z नहीं है। अगर ये होता तो बड़े आराम से कॉमन निकाल सकता था, लेकिन यहाँ पे है क्या सर, यहाँ पे है x + के y + के 2z है। सर मतलब या तो x + के y + के 2z किसी एक पंक्ति में बन जाए या किसी एक स्तंभ में बन जाए तो मैं इसको कॉमन निकाल सकता हूं। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पीछे 2z है, तो मैं ऐसा कर सकता हूं कि मैं इस x को 2x बना दूं, इस y को 2y बना दूं और पूरे में से 2 को कॉमन ले लूं, तो x + के y + के z यहाँ से कॉमन आ जाएगा। आप करने को तो कैसे भी कर सकते हो, लेकिन अपना काम क्या है, इसको सरल से सरल बनाना। सरल कैसे बनेगा, थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करो, थोड़ा सोचो कि चीज कॉमन कैसे आएगी। अब देखना ध्यान से, मुझे दिख चुका है कि मैं ऐसा बनाने में सक्षम हूं। सर कैसे देखा आपको, देखो ध्यान से, अगर मैं क्या करूं, अगर मैं C1 C2 C3 को जोड़ दूं, ध्यान से देखना, अगर मैं C1 C2 C3 को जोड़ दूं तो होगा क्या, यहाँ पे 2z है, यहाँ पे x x मिलके 2x बना देगा, यहाँ पे y y मिलके 2y बना देगा। नीचे आ जाओ, यहाँ पे z z मिलके 2z बना देगा, y y मिलके 2y बना देगा, 2x मौजूद है। सर आप जो कहना चाह रहे थे वो संभव दिख रहा है। हम ऐसा कर सकते हैं कि इस बड़े से मसाले को किसी एक रो या कॉलम में सेम अगर कर दें तो वहां से कॉमन आ सकता है। चलो करते हैं, बहुत सिंपल सी बात है, देखो ध्यान से। लिखेंगे यहाँ पे दिया है, क्या दिया गया है, देखो ध्यान से, दिया गया है, इसको ऐसे लिखते हैं डेल्टा बराबर सारणिक बराबर दे रखा है x + के 2y, 2y नहीं है यहाँ पे, x + के y है, x + के y + के 2z, x है, यहाँ y है, यहाँ z है, यहाँ भी z है, यहाँ क्या है y + के z + के 2x, यहाँ y है, x है, z + के x + के 2y है, यही सारणिक है। मैंने क्या किया, मैंने ऑपरेशन लगाया काय में, मैंने लगाया C1 में, C1 में पहले स्तंभ में लगाया मैंने, क्या लगाया C1 + C2 + C3। मैंने किया क्या,
मैंने इन तीनों को जोड़ दिया। मैंने इन तीनों, ये स्तंभित होते हैं, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। तो मैंने क्या किया, मैंने मैंने C1 में लगाया ऑपरेशन, मैंने C1 को C2 प्लस C3 के साथ जोड़ दिया। हुआ क्या सर उससे? तो हुआ ये सर, ये ऐसा बन गया, यहाँ हो गया 2x प्लस 2y और 2z पहले से था, 2z x और y। सर यहाँ क्या हुआ? सर यहाँ हुआ 2x प्लस 2y प्लस 2z, ठीक है। और ये चीज़ यहाँ जो है वो बरकरार रहेगी। यहाँ क्या था पहले से? यहाँ था y प्लस के z प्लस के 2x और यहाँ थी y। वही काम यहाँ हो गया सर। क्या हो गया? 2x प्लस के 2y प्लस के 2z। यहाँ कौन था पहले से? x, z प्लस के x प्लस के 2y। अपना काम आसान हो गया। किसी एक स्तंभ में मुझे दिख रहा है कि सारी संख्याएं सेम आ गई हैं, तो मैं कॉमन ले सकता हूं। मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर? देखो ध्यान से, C1 में से C1 से 2 को कॉमन ले लेते हैं, x प्लस के y प्लस के z उभयनिष्ठ लेने पर, मतलब कॉमन लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर इसमें से क्या करते हैं वही सब हम कॉमन निकाल लेते हैं। अब क्या होगा? देखो ध्यान से, जो देखो हम पे बचा क्या? देखो यहां से तो बाहर आ जाएगा, यहां बचा 1 1 1 लिखते हैं इसको, डेल्टा बराबर यहां क्या बच गया? 2x प्लस वाई प्लस जेड, अंदर क्या बचा? 1 1 1। और देखो यहां क्या बचा? एक्स वाई, एक्स प्लस वाई प्लस 2z प्लस वाई, एक्स वाई, एक्स प्लस वाई प्लस 2z वाई, ठीक है। 2z है क्या? नहीं नहीं नहीं, x प्लस जेड है, x प्लस जेड प्लस के 2x है। तो छोटी छोटी गलती हो सकती है, इसको ध्यान से करना, ठीक है। x प्लस जेड प्लस के 2x है, x प्लस जेड प्लस के 2x है। आगे बढ़ो यहाँ क्या है? x और z प्लस x प्लस 2y, x z प्लस x प्लस 2y। ध्यान रखना, परीक्षा में सबसे बड़ा जो हाथी का पांव यही होता है कि अब आगे क्या करना है। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहीं से इसका प्रसार करना शुरू कर देंगे, लेकिन मैं थोड़ा और आपको थिंक कराना चाहता हूँ कि इसमें कुछ और भी किया जा सकता है। अब जब भी तुम्हें कहीं 1 1 1 दिखे, हम यहाँ पे सर 0 बना सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, सही सोच रहे हो सर। हम यहाँ पे बड़े आराम से 0 बना सकते हैं, तो बनाओ ना 0। अब 0 कैसे बनेगा? अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, आंख बंद करके इसमें से उसको उठाया, इसमें से उसको उठाया। ऐसे मत करो। हमेशा मेरा ये मानो कि किसी एक रो को पकड़ लो, उससे फिक्स कर दो, उसकी मदद से बाकियों को 0 बनाओ। तो मैं क्या करता हूं, मैं R1 की मदद से R2 और R3 को 0 करता हूं। कैसे करता हूं? देखो ध्यान से, मैंने सर मैंने R2 में मैंने ऑपरेशन लगाया, कहां गया ये रहा, देखो मैंने R2 में ऑपरेशन लगाया, R2 माइनस R1। मैंने R3 में ऑपरेशन लगाया, R3 माइनस R1। हुआ क्या इससे? इसमें से ये कहा जाएगा, यहाँ 0 बन जाएगा, यहां से यहां 0 बन जाएगा। अब देखो हुआ क्या, देखो ध्यान से 5 नंबर का सवाल था ये, x प्लस के y प्लस के z, अंदर क्या हुआ सर? 1x y, यहाँ सर 0 आ गया। सर यहाँ क्या हुआ? देखो जब मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा, ध्यान से देखना, तो देखो x से x कट जाएगा, बचा क्या? z प्लस के 2x बचेगा, z प्लस का 2x बच गया। इसमें से ये चला गया सर, ये 0 आ गया, 0। इसमें से इसको माइनस करो सर, ये भी 0 आ गया। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ क्या बचा सर? यहाँ बचा x प्लस के 2y में से एक y चला गया, y प्लस के z। बताओ क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई दुविधा नहीं होगी? अब क्या करें सर? अब करो कुछ नहीं, अब केवल इसका सर प्रसार कर दो। केवल इसका क्या कर दे? अब इसका कर देते हैं प्रसार। चलिए किसके सापेक्ष कर दें? अब मुझे दिख रहा है साफ साफ कि सर यहाँ 0 बन चुका है। अब मुझे एक चीज मुझे दिखाई दे गई है, देखो ध्यान से, मैंने क्या किया, मैंने देखो C1 में ऑपरेशन मैंने लगाया, C1 प्लस C2 प्लस C3, उससे लाभ ये हुआ कि यहाँ पे देखो 2 2 बन गया, मैंने यहाँ से सब कुछ कॉमन निकाल लिया। कॉमन निकाल लिया, फिर मैंने देखा कि यहाँ पे जो बचा हुआ उसको मैंने ऐसे ही कैसा रहने दिया। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने ऑपरेशन लगाया R2 माइनस R1, तो देखो x से x कटेगी, यहाँ पे x प्लस वाई प्लस के z बनेंगे, ठीक है। यहाँ पर x प्लस वाई प्लस के z बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये 2x कर दिया है, ये 2z है, ठीक है। यहाँ पे है 2z, तो यहाँ पर क्या बचेगा? यहाँ पर बचेगा, देखो x प्लस के, x से x कट गया ना, x प्लस के y है यहाँ पे। एक मिनट रुकना, यहाँ पर मैं y कर देता हूँ,
यहाँ पर कितना दे रखा है, x प्लस के y प्लस के 2z है। लेट मी चेक, y प्लस के z प्लस के 2x, y प्लस के z, y प्लस के z प्लस के 2x है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक 2x में से x चला गया, x प्लस के y प्लस के z यहाँ पे बच गया है। अब मुझे दिख रहा है साफ साफ, अब दो बच्चे यहाँ पे दो तरह की थिंकिंग बनती है। कैसी कैसी थिंकिंग बनेगी देखो ध्यान से, या तो तुम इसके सापेक्ष प्रसार कर दो या फिर इस पहले कॉलम के सापेक्ष प्रसार कर दो। तो पहले कॉलम के सापेक्ष प्रसार करना ज्यादा मुनासिब रहेगा। क्यों? क्योंकि बाकी केस में टर्म जीरो है, यहाँ वन से काम चल जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं यहाँ क्या लिखता हूँ देखो ध्यान से, C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर देखो ध्यान से हुआ क्या, तो ये तो है ही हमारे पास 2x प्लस के y प्लस के z। अब ध्यान से देखना कैसे करेंगे, इसको पकड़ो। अब ये जिस रो में आ रहा है वो रो छूटेगी, जिस कॉलम में आ रहा है वो कॉलम छूटेगा। बचा क्या सर, इसका इंटू इसमें करना है। इसका इंटू इसमें जैसे तुम करोगे तो दोनों क्वांटिटी सेम है, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो सर होगा क्या है, सर यहाँ पे हो जाएगा ये क्या, x प्लस वाई प्लस z का होल स्क्वायर। तुरंत एक माइनस आएगा, फिर जीरो आएगा, जीरो लिखो चाहे मत लिखो बात तो बराबर है, क्योंकि कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं है। तो सर अपना जो फाइनल आंसर आएगा सर वो क्या आएगा, तो देखो ये सेम ही कहानी है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 और मिल गई है, तो 2 और 1 पावर कितनी हो गई, 3 पावर हो गई है। तो अपना जो वेरी वेरी करेक्ट आंसर जो आ गया सर वो ये आ गया, 2x प्लस वाई प्लस z की पावर 3। तो आपके सारणिक का ये बहुत ही प्यारा प्यारा आंसर हो जाएगा। बताओ कितने बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया, बताइए। इसमें सारा काम सोचने का है, आप चाहो कैसे भी करो, लेकिन आपको कोशिश एग्जाम में यही करनी है कि सरल से सरल बने। तो मैंने आपको क्या सिखाया, जब कभी भी ज्यादा दिखाई दे उसको कॉमन निकाल लो। कॉमन डायरेक्ट नहीं निकल पा रहा है तो सोचो हम किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ में कैसे करके उस संख्या को लेकर के आए, वो तुम्हें दिमाग चलाना, थिंकिंग वही तो तुम्हें करनी है कि कैसे ऑपरेशन लगाएं कि सारा काम एक पंक्ति एक कॉलम में सिमट के आ जाए। फिर वहां से कॉलम कॉमन ले लो, कॉमन लेने के बाद अगर ऐसी स्थिति बन रही है फिर यहाँ पे और सोचो कि और क्या कर सकते हैं। तो मुझे दिख रहा है कि सर 1 1 1 है, इसको मैं जीरो बना सकता हूँ। तो मेरा जो अनुभव कहता है वो ये कहता है कि पहली किसी एक रो को या कॉलम को फिक्स कर दो, उसकी मदद से बाकी के दो को जीरो बनाओ, और जीरो बनाने के बाद ही बात तुम्हें दिखने लग जाएगा कि आगे करना क्या है। समझ गए? ठीक है, आगे चले। अगला सवाल देखो भाई साहब, अगला सवाल क्या है, ध्यान से देखेंगे। ए स्क्वायर प्लस का 1 AB AC AB बी स्क्वायर प्लस के 1 BC CA CB C स्क्वायर प्लस के 1। सारे सवालों में सारा काम बस अंडरस्टैंडिंग और थिंकिंग का है। क्या है देखो, दिया है दिया है क्या दिया गया है, डेल्टा बराबर ए स्क्वायर प्लस के 1 AB AC AB बी स्क्वायर प्लस के 1 BC CA CB, दिस इज योर CB, दिस इज योर C स्क्वायर प्लस के 1। ये दिया गया है। यहां पर भी सोचो हम क्या कर सकते हैं। दो तरह का माइंड काम करेगा। एक माइंड सर ये वाला कि कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर डायरेक्ट इसका प्रसार कर देते हैं, कुछ दिख नहीं रहा यहाँ पे। कुछ बच्चे स्मार्ट होंगे, वो सोचेंगे इसमें करना क्या है। तो मुझे एक चीज मुझे कॉमन दिख रही है कि मुझे हर में ए बी 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 सी 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 दिख रही है तो कुछ कुछ तो दिख रहा है। तो और मुझे कॉलम वाइज भी दिख रही है। कॉलम वाइज भी देखो ए है कि नहीं, बी है, सी है। तो मैं एक काम करता हूँ, मेरे दिमाग में बत्ती जल गई। मैंने क्या किया, मैं पहले इसमें देखो दो रास्ते हैं। या तो तुम ऐसा करो कि कॉलम में से देखो R1 R2 में से आप डायरेक्टली ए बी 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 सी 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 कॉमन निकाल लो, कॉलम वाइज ले लो, ए बी 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 सी 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 कॉमन निकाल लो, तो भी काम बन जाएगा। अगर ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, मैं जैसा करना चाहूँ वैसे करो। देखो ध्यान से, मैंने क्या किया पहले मैंने R1 को किया AR1, मैंने R2 को किया BR2, मैंने R3 को किया CR3, और सर क्या किया आपने और आगे बताएंगे तुम्हें अभी क्या किया मैंने हाँ इतना ही कर सकते हैं अभी तो। और फिर मैंने इसको बैलेंस करने के लिए क्या किया, मैंने ABC से भाग लगा दिया। भाग लगाने पर पहले देखो सर कर क्या रहे हैं, देखो ध्यान से। तो 1/ABC, क्योंकि सारणिक के अंदर हम बेसिकली मैं देखो कर क्या रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं गुणा और भाग कर रहा हूं। जैसे गणित में करते नहीं है, जैसे 2 का गुणा
2 का भाग करने पर, तो वही मैं कर रहा हूँ, ABC का गुणा ABC का भाग करने पर। तो ABC का जब मैंने गुणा किया तो अंदर गुणा कर दिया डायरेक्ट, मैंने मतलब लिख के दिखा दिया है। अब उससे देखो लाभ क्या होगा, पहले वो देखना ध्यान से, पहले वो देखो ए स्क्वायर प्लस के वन, ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर सी, ए स्क्वायर बी, बी, अरे ए स्क्वायर बी थोड़ी होगा यहाँ पे, यहाँ होगा बी स्क्वायर ए, बी स्क्वायर ए, बी, बी स्क्वायर प्लस वन, बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए, सी स्क्वायर बी, सी स्क्वायर प्लस के वन। सर मैंने ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, अच्छा। तो अब मैंने क्या किया, मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसमें रो वाइज ए दिख रहा है मुझे, रो वाइज मुझे बी दिख रहा है, रो वाइज मुझे सी सॉरी कॉलम वाइज दिख रहा है, तो कॉलम कॉमन ले रहा हूं। मैंने क्या किया देखो ध्यान से, अब मैंने C1 C2 C3 में से क्रमशः ए बी तथा C को कॉमन लेने पर, मैं इसमें से कॉमन लेने की कोशिश करता हूं। चलिए देखते हैं क्या होता है। तो देखो भाई साहब, जैसे तुम कॉमन लोगे तो क्या होगा, यहां क्या बचेगा, सर यहां पर बचेगा कितना, ए स्क्वायर प्लस के वन। यहाँ क्या बचेगा सर, यहाँ पे बचेगा ए बी, यहाँ बचेगा कितना, सी स्क्वायर ए। ठीक है, अच्छा इसको मैं और कैसे करूं, देखो ध्यान से, अगर मैंने यहाँ पे ऐसा कर दिया, कैसा कर दिया, अगर सपोज करो मैंने यहाँ पे एबीसी का मैंने अगर डिवाइड लगा दिया, तो बात तो वही बन जाएगी जो हमने किया है ऊपर। तो हम इस चीज़ का लाभ कैसे उठाएं, तो मैं वही करना चाह रहा हूँ, इस चीज़ का लाभ हम कैसे उठाएं। ठीक है, तो इस चीज़ का लाभ उठाने के लिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ देखो ध्यान से, ए सब में आ रहा है, ठीक है, अगर मैंने यहाँ से ए को कॉमन ले लिया, ठीक, ठीक है। अच्छा अगर वैसे कॉमन लेते तो कोई दिक्कत आती क्या, चलो पहले कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा देखो, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा ए स्क्वायर प्लस के वन, और यहाँ क्या बचेगा बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस के वन, ए स्क्वायर प्लस के वन, ए स्क्वायर प्लस के वन, बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ से बी कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस के वन सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस के वन सी स्क्वायर। ठीक है, यहां से कॉमन लेंगे सी, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस के वन, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस के वन। ठीक है, बहुत ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया। इससे हमें क्या लाभ हुआ, अब इसका क्या करोगे आप, डेल्टा बराबर, ये सिद्ध करने वाला तो था नहीं, हमें यहाँ पे केवल इसका मान दियो चाहिए, ठीक है मान चाहिए हमें, इसका ओनली मान चाहिए। सर अब क्या करें इसमें, ए स्क्वायर प्लस के वन ए स्क्वायर हो चुका है, बी स्क्वायर प्लस के वन ये हो चुका है। सर अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, अच्छा अभी ध्यान से एक चीज देखना, ए स्क्वायर प्लस के वन ए स्क्वायर हो गया है, ठीक है। हाँ अब देखो मुझे एक चीज दिख रही है सर, अब एक काम यहाँ पे कर सकते हैं, वो क्या है, अगर मैं ऐसा कर दूं, R1 में ऑपरेशन लगाऊं, अगर मैं R1 प्लस R2 प्लस R3, सर उससे होगा क्या, और सर उससे ये होगा कि प्रत्येक में, मैंने तुम्हें क्या सिखाया है, अगर तुम्हें दिख रहा है कि यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस के वन बी स्क्वायर प्लस के वन सी स्क्वायर प्लस के वन है, सेम पहले सवाल की तरह से, तो हर एक रो में या कॉलम में ऐसा बन सकता है क्या, हाँ बन सकता है। अगर मैं ऐसा कर दूं तो बनेगा, क्या बनेगा देखो ध्यान से, मैंने क्या किया, तो डेल्टा बराबर क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर वन प्लस ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, यहाँ आ जाओ, वन प्लस ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, यहाँ आ जाओ, वन प्लस ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, यह सर बन रहा है। यहाँ क्या बचा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस का वन सी स्क्वायर, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस के वन, ये बन गया। बहुत अच्छे सर, अब साफ साफ मुझे दिख रहा है, जैसा आपने सिखाया, आप कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो मैंने लिखा है यहाँ से R1 से वन प्लस ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर कॉमन लेने पर, तो भाई साहब जैसे ही तुम कॉमन लोगे तो क्या होगा, जैसे ही तुम कॉमन लोगे तो क्या होगा, वन प्लस ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर
अंदर क्या रह जाएगा, 1 1 1 बी स्क्वायर प्लस के 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस के 1। सर अब 1 1 बन चुका है सर, मतलब आपने सिखाया था अभी कि जब भी तुम्हें दिखे 1 1 1 से जीरो बनाने की कोशिश करो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस C1 की मदद से मैं इन दोनों को जीरो करूंगा, मतलब C2 माइनस C1, और मैं क्या करूंगा C3 माइनस C1। बिल्कुल करेक्ट है। आगे का स्टेप तुम्हें खुद दिखेगा, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ देखो, अब मैं कर रहा हूँ C1 में ऑपरेशन लगाया मैंने, C2 में लगाया C2 माइनस C1, C3 में लगाया मैंने C3 माइनस C1। इससे हुआ क्या, इससे हुआ ये 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। वो तो है ही हमारे पास। अंदर क्या बचा 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो सेम रहेगा, 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर सेम रहेगा। यहाँ क्या बचा देखो, 1 में से बन गया 0 0 1 0 0 1 0, लिखो 0 1 0। अरे आंक का बढ़ गया, पीछे आओ। 0 यहाँ क्या बचेगा, 0 यहाँ क्या बचेगा देखो ध्यान से इसमें से इसको माइनस करना है, इसमें से इसको 0 0 और 1 0 0 1 0 0 1। लो भैया, इस सर मजा आ गया, सर मजा आ गया। सर ये क्या बना है, सर एक ऐसा सारणिक बना है, इस सारणिक में डायगोनल को छोड़ करके सारे के सारे एलिमेंट जीरो हैं सर, मतलब ऐसे सारणिक को बोलते हैं भैया लोअर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नीचे की तरफ ट्रायंगल बन रहा है, ऊपर के सारे एलिमेंट जीरो हैं। तो ध्यान रखना भैया, ऐसे एलिमेंट का जो सारणिक आता है, हमें सारणिक तो निकालना है, वो हमेशा क्या होता है, डायगोनल एंट्रीज का मल्टीप्लाई। डायगोनल एंट्रीज कितनी है यहाँ पे, इसका सारणिक क्या आएगा देखो ध्यान से, इसका सारणिक ये आएगा 1 इंटू 1 इंटू 1, आंसर आ गया 1, ठीक है। अगर ऐसा नहीं करना चाहते, तो नहीं आते तो एग्जाम में इसको तुम प्रसार कर देना, इसका आंसर 1 ही आएगा, क्योंकि ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो सर अपना राइट आंसर क्या हो गया, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर इंटू 1। तो प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर आ गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। बताइए मजा आया। तो क्वेश्चन को समझने में मजा आना चाहिए भाई साहब। अगर तुम्हें मजा नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये कि तुम दिमाग नहीं लगा रहे हो, क्योंकि तुम दिमाग लगाओगे तो तुम्हें मजा आएगा, तुम्हें दिखेगा कि आगे प्रोसीड कैसे करना है, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए अगला सवाल है ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का सवाल है, ये मैं तुम्हें बाद में करवाऊंगा क्योंकि ये सदिश चैप्टर का है, इस चैप्टर का नहीं है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। ये एक सवाल, अकेला सवाल, कम से कम ये सवाल 8 से 9 बार आया है, हर पेपर में देखने को मिलेगा ये सवाल। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पैटर्न का सवाल है। कैसे करेंगे देखो, यहाँ क्या दिया गया है देखो, यहाँ दिया है डेल्टा बराबर 1 प्लस ए 1 1 1 1 प्लस बी 1 1 1 और 1 प्लस सी दिया गया, ठीक है। अब करना कैसे है, करना ऐसे है, सेम वही वाला पैटर्न यहाँ पे अपनाएंगे। यहाँ मुझे दिख रहा है कि ए बी सी लेकर के आना है, अच्छी बात है। तो एक काम करो, पहले ए बी सी की जुगाड़ कर लेते हैं। कैसे करेंगे, पहली रो, दूसरी रो और तीसरी रो में से क्रमशः ए बी सी को कॉमन निकाल लो। चलिए तो क्या लिखूंगा देखो ध्यान से, R1 R2 R3 में से क्रमशः क्या कॉमन निकाला मैंने, ए बी सी को कॉमन लेने पर, कॉमन लेने पर कैसे कॉमन लेंगे देखो ध्यान से। तो बाहर तो हमारे पास आ जाएगा ए बी सी, अंदर क्या बचेगा, क्या बचा 1 प्लस 1 अपॉन ए 1 अपॉन ए 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1 प्लस 1 अपॉन बी 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी 1 प्लस 1 अपॉन सी। बहुत अच्छी बात है। सर आपने कहा था कि ऐसा जब भी दिखे तो हमें किसी एक रो को कॉलम को सेम करना पड़ता है। तो देखो दिख तो रहा है, देखो ध्यान से। अगर मैंने क्या किया, अगर मैंने R1 में ऑपरेशन लगा दिया R1 प्लस R2 प्लस R3, उससे क्या होगा, हर एक R1 की पूरी रो सेम हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, 1 प्लस 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी आ जाएगा। सेम यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी, सेम कहानी हो जाएगी। तो इससे लाभ हो रहा है, तो ऐसा कर लो। तो जब कभी भी तुम्हें ऐसा दिखे, ऐसा पैटर्न तुम्हें दिखे जाए, तो हमेशा किसी एक रो को कॉलम को सेम बनाएंगे, बात खत्म। तो बना लिया हमने। अब हुआ क्या देखो, तो डेल्टा बराबर क्या आ गया, ए बी सी, और सारणी के अंदर क्या आया 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी, सेम 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी
1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। ठीक, और यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ बच गया 1/b 1/c, लिख लो 1/b 1/c। यहाँ क्या बचा 1 प्लस 1/b, यहाँ पे क्या बचा 1/b 1/c 1/c, यहाँ पे क्या बचा 1/c 1/b, सॉरी 1/b 1 प्लस 1/c। एक लेट मी चेक। ठीक है, बहुत ठीक है, ये बंद हो गया। अब मुझे दिख रहा है सर आराम से, जो मुझे दूसरा चाहिए था मुझे वो मिल गया। देखो अब मुझे क्या चाहिए इसके बाद, ये तो मुझे चाहिए था, देखो 1 प्लस 1/a 1/b 1/c, सर वो बन चुका है, ले लिया कॉमन। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या, R1 से 1 प्लस 1/a 1/b 1/c को कॉमन लेने पर, तो जैसे ही कॉमन लोगे तो क्या होगा, देखो ध्यान से, डेल्टा बराबर ABC, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 1 1, यहाँ क्या आ जाएगा 1/b 1/c 1 प्लस 1/b 1/c 1/b 1 प्लस 1/c, इंटू में क्या आ जाएगा, यहाँ पे इंटू में और आ जाएगा क्या 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। अब देखो एग्जाम में तो मैं एक हैक बता रहा हूँ, हैक कैसा है, अब देखो ध्यान से, हमें यहाँ पे सिद्ध ये तो करके लेके आना था, इसके बराबर हमें ये सिद्ध करके लेके आना था। अब जाहिर सी बात है सिद्ध करना है, तो इसका मतलब क्या है कि इसके बराबर ये चीज होगी। तो कभी भी एग्जाम में तुम फंस जाओ तो जो तुम्हें चाहिए अगर तुम्हें वो मिल गया है तो बच्चे कुच्चे का जो साढ़े का आएगा वो बन ही आएगा। क्यों, क्योंकि इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ है नहीं है, तो इसके बराबर ये चीज सिद्ध होकर आनी है, वो चीज निकल के आ रही है, देखो वो चीज निकल करके आ रही है। तो मतलब क्या है कि अगर तुम इसको सॉल्व करोगे, देखो सॉल्व तुम दिखा भी नहीं रहा हूँ अभी, तो इसका आंसर बन ही आएगा। देखो कैसे आएगा, देखो ध्यान से, ये हैक है। हैक कैसा है, अब सर आपने सिखाया कि जब भी 1 1 दिखे तो किसी एक को पकड़ लो, उसकी मदद से बाकी दो को जीरो कर दो, तो मैं कर रहा हूँ, देखो ध्यान से, C2 में ऑब्वियसली लगाया मैंने C2 माइनस के C1, C3 में लगाया मैंने C3 माइनस के C1। सर उससे हुआ क्या, उससे हुआ ये देखो, डेल्टा बराबर ABC, और यहाँ क्या हो गया, यहाँ हो गया 1 1/b 1/c, ये हो गया 0, इसमें से इसको माइनस किया, यहाँ आ गया 1, यहाँ आ गया 0, इसमें से इसको माइनस किया 0 0 और 1। देखो अभी वाली सेम कहानी, ये फिर से क्या बन गई सर, ये दोबारा बन गई लोअर ट्रिमुलर मैट्रिक्स। इसका तुम प्रसार कर लो, चाहे तुम इसका सारणिक खोल लो, आंसर सेम ही आना है। तो डायरेक्ट इसका आंसर कितना है भाई साहब, इसका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा 1। तो अपना आंसर क्या आ गया, फाइनल आंसर डेल्टा बराबर ABC, यहाँ क्या बचा 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। तो ये हो जाएगा इसका वेरी वेरी करेक्ट आंसर। तो बस 2-3 सवाल और बचे हैं, उनको देखते हैं कल। तो आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो दिल से पसंद आया हो नीचे प्यारा सा कमेंट करके जरूर जाना। तो इसी के साथ मैं यशवर्धन पेनगौरिया लेता हूँ आपसे विदा। मिलते हैं कल एक जोरदार धमाकेदार सेशन में जोरदार कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए सी यू टुमारो, ओके बाय, टेक केयर।